नमस्कार दोस्तों। जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दे दिया, काफ़ी दिन हो गए हैं आपको, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको बहुत जल्दी है वो इसका रिज़ल्ट है देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपने न्यूज़ आपने सुन ली होगी आलोक राज जी सर की कि बहुत जल्दी आपका है वो इसका जूनियर अकाउंटेंट का रिज़ल्ट है वो आने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ वो भी। तो आपको देखो इस बता रखा था कि जूनियर अकाउंटेंट का अगले हफ्ते यानी कि 28 जून से पहले आपका है वो रिज़ल्ट आने वाला है, यानी कि 2-3 दिन में ही आपका है वो रिज़ल्ट आने वाला है। हो सकता है आज भी आ जाए, पर ये मान लो कि निश्चित रूप से सैटरडे तक, शनिवार तक आपका है वो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा दोस्तों, निश्चित रूप से। और आपके अंदर मैं कुछ काम की चीज़ इसके अंदर बताने वाला हूँ दोस्तों। 2-3 दिन में तो कन्फर्म, मतलब शनिवार तक तो कन्फर्म आ जाएगा, और हो सकता है आज या कल में भी आ जाए। तो इसके अंदर आपको पता है कि 5388 इसके अंदर पोस्टें थी, और यहाँ पर जो उपस्थिति लगभग आप 60,000 प्लस 63,000 के आसपास यहाँ पर उपस्थिति थी। 60,000 प्लस आप उपस्थिति मान के चल सकते हो, ठीक है। तो इतने बच्चों में से अगर आप जिनके मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं आए हैं तो वो तो वैसे भी उम्मीद छोड़ चुके हैं कि उनकी तो फिर कोई मतलब नहीं है। पर जितने भी अगर 20,000 के आसपास भी, मैं मानता हूँ 20,000 के आसपास भी बच्चों के अच्छे नंबर हैं, पासिंग मार्क्स से बढ़ के हैं नंबर हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को उम्मीद है कि 20,000 बच्चे बाट देख रहे हैं इस बात की कि कब रिजल्ट आएगा 5388 का, और कब उनका PDF में नाम देखने को मिलेगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो 2 गुना का रिजल्ट है वो आएगा, तो आपको पता है कि 2 गुना 5388 का जो गुना है वो उसका आपका रिजल्ट आने वाला है 2 गुना के अंदर। उसकी जाहिर तौर से इसकी कट ऑफ भी है वो 1 गुना से थोड़ी कम रहने वाली है, लेकिन इसके 2 गुना में होने के बाद में काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग में से कुछ बच्चे हैं जो एब्सेंट रहेंगे, क्योंकि उनकी जो दूसरी बड़ी भर्तियां हैं उनमें सिलेक्शन हो चुका होगा। मैं मान के चलता हूं कि 300-500 के आसपास आप मान के चलोगे, अभी बहुत ज़्यादा है 500 के आसपास ही, पर मान लो 500 के आसपास रहते हैं। तो आपको पता है कि 2 गुना में यानी कि 5388 अपन मान लेते हैं कि जो 6,000 बच्चे हैं, टॉप 6,000 बच्चे हैं, उनमें से ही सिलेक्शन होंगे। बाकी के जो नीचे 2 गुना के नीचे हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं। बाकी के हाथों क्या लगने वाली है, निराशा लगने वाली है। 20,000 बच्चों में से 5388 लगभग है वो 6,000 के करीब का सिलेक्शन होने होगा, और 2,000 और जो बाकी के बचे हुए हैं 20,000 में से उनको निराशा मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आप में बहुत बड़ी बात थी कि आप यहाँ तक पहुँचे हो। 11 लाख बच्चों में से, या जितने बच्चे थे 11 लाख 13 लाख जितने बच्चे थे, ठीक है, उनमें से भी आप यहाँ तक पहुँचे हो कि आप 20,000 में जगह बना पाए हो। तो आपके अंदर कुछ तो बात है, बहुत बढ़िया बात है कि आप यहाँ तक पहुँचे हो। अगर आपका दुर्भाग्य से इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों, तो आप निराशा तो आएगी, निराशा आएगी, लेकिन निराशा के बादल आपको बहुत जल्दी हटाने पड़ेंगे, और आपको ये विश्वास मन के अंदर जगाना पड़ेगा कि मेरे में कुछ तो बात है, कि कुछ तो बात है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 20,000 बच्चों तक, टॉप 20,000 बच्चों तक मैं पहुँचा हूँ। आपके अंदर कुछ तो बात है। तो आप दूसरी भर्ती के अंदर आप बहुत अच्छे से तैयारी करोगे। हो सकता है कुछ कमियां रह गई हो वहाँ पर, हो सकता है अकाउंटेंट का कुछ पेपर आपने नहीं पढ़े हो सकता है कुछ RSR GF&R के रूल आपने नहीं पढ़े हो सकता है कुछ चीज़ें आप फर्स्ट पेपर में मिस कर दिए हो। लेकिन इस बार आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं किसी भी भर्ती भी एग्ज़ाम की, तो निश्चित रूप से सबसे पहला नंबर आपका है, वहाँ पर आपका ही रहने वाला है दोस्तों। तो आप है वो उम्मीद हमेशा बनाए रखना, कभी उम्मीद से हारना मत दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि जब निराशा हाथ लगती है कि इतने अच्छा नंबर लाने के बाद में भी तो क्या बीतती है, वो तो खैर स्टूडेंट का दर्द एक स्टूडेंट ही समझ सकता है दोस्तों। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, रिजल्ट आपका जो भी हो, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बहुत ज़्यादा अग्रिम बधाई, और आपका नहीं हो पाता है, कुछ नंबर से रह जाते हैं, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ये प्रकृति आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे, बहुत ज़्यादा ताकत दे, इस हिसाब से कि आप 11 लाख 12 लाख बच्चों में से आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो आपके अंदर कुछ तो बात है दोस्तों, ठीक है। तो रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने के बाद में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो कट ऑफ के लिए तो मैंने आपको बता रखी है कि 2 गुना की कट ऑफ है वो क्या जाएगी, इस रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो बना रखा है, बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। कारण क्या है, कारण ये है कि आप अगर किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों,
और आपको राजस्थान करंट अफेयर की सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। राजस्थान करंट अफेयर की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सोर्स नहीं मिलता अच्छे से। अगर आप कोई गाइड लेके आते हो तो वहाँ पर एक क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है, आंसर के अंदर 2 फैक्ट हैं, उस 2 फैक्ट को एक आंसर उसके अंदर के 2 फैक्ट, उसको समझाने के बाद में भी कई सारी चीज़ें ऐसी दे रखी है ना कि वहाँ पर पढ़ने का उसको मन नहीं करता, उसका रिवीजन करने का मन नहीं करता। और कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ लोग तो आपको वन लीनियर प्रोवाइड करा देते हैं कि ठीक है वन लीनियर राजस्थान करंट अफेयर के नोट्स। भैया वन लीनियर से कभी पार पड़ती है? नहीं पार पड़ेगी वन लाइनर से, ठीक है। तो आपको उसके लिए बहुत अच्छे से करंट अफेयर का है वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, हस्तलिखित है। और उसके अंदर आंसर, जैसे क्वेश्चन है उसका आंसर, उसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट हैं, मान लो 2 कोई पॉइंट है अच्छे से जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सत्य के साथ में, तो मात्र केवल उनको ही प्रोवाइड कराया जाएगा, हस्तलिखित है। बहुत जल्दी मैं आपको टेलीग्राम का लिंक देने वाला हूँ और मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि आपको फ्री में राजस्थान करंट अफेयर के है वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बात थी। बाकी आप दिल थाम के बैठिए, जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और आपकी यात्रा है वो मंगलमय हो, जो भी आप इतने दिनों से कर आए हो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।